और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात हिंदुस्तान की आत्मनिर्भर उड़ान की, हिंदुस्तान की उस उड़ान की बात, उस नई उड़ान की बात जिसके बाद दुनिया पूछ रही है भारत को ऐसे कौन से पंख लग गए हैं कि भारत हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। बेंगलुरु में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े एरो शो का आयोजन किया, लेकिन यह सिर्फ एक एरो शो नहीं है, बल्कि यह भारत का एक नया पावर शो है जो पूरी दुनिया को नए हिंदुस्तान का दम दिखा रहा है। यह बता रहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और आने वाले दिनों में भारत बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस पावर हाउस। Ladies and gentlemen, taking off right in front of you. 9 aircraft display team following the first or the second 3 sets. एरोबैटिक टीम का ग्रुप कैप्टन जी अथिल्लो के नेतृत्व में हिंदुस्तान की नई उड़ान, मेक इन इंडिया की पहचान। आसमान में हिंद का जय घोष, दुश्मनों के उड़ा देगा होश। Here he goes, spinning right in front of the days. 1, 2, 3 and 4. And here it rolls again. आत्मनिर्भरता इन एक्शन, चीन टू पाक टेंशन ही टेंशन। The Great Aero Show 2023। देश, 32 देशों के रक्षा मंत्री, 29 देशों के एयरफोर्स चीफ, 73 डिफेंस कंपनियों के सीईओ, 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां। ये भारत की फायर पावर का नया अलायंस है। ये वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है, लेकिन ये सिर्फ एक एयर शो नहीं, बल्कि ये भविष्य की तस्वीर है। ये बहुत तेजी से आत्मनिर्भर बनते भारत की नई गवाही है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो नई ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। अमेरिका, चीन और रूस के खेमों में बटी दुनिया में ये चौथा खेमा है जिसकी अगुवाई अब हिंदुस्तान कर रहा है और दुनिया को इस एयर शो के जरिए बता और दिखा रहा है कि अब एक और सुपर पावर आ चुका है, नाम है इंडिया। एम्बेसडर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के नाम से विख्यात सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का ग्रुप कैप्टन जी अथिल्लो के नेतृत्व में भारत ने इंडिया को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का सपना संजोया है और इसमें रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि जो भारत 2014 में 900 करोड़ रुपए रक्षा उपकरण और हथियार एक्सपोर्ट करता था, उसी भारत ने 2021-22 में रिकॉर्ड 14,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। अब हिंदुस्तान का टारगेट है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2023 तक 19,000 करोड़ और 2025 तक 25,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाए। भारत इस वक्त दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिसके लिए रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे डिफेंस एक्सपोर्टर्स की मोनोपोली को तोड़ना बहुत जरूरी है।
और अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने अब ये करना शुरू भी कर दिया है, जिसके बाद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत किन देशों के डिफेंस के सामान बेचेगा, भारत की मार्केट क्या होगी। भारत उन गरीब और मध्यम देशों का अलायंस बना रहा है जो भारत से हथियार खरीद सकते हैं। इस लिस्ट में भारत के पड़ोसियों के अलावा अफ्रीका के देश भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह बांग्लादेश के पीएम के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी, नेपाल के रक्षा मंत्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्रीलंका के रक्षा मंत्री प्रेमिता भंडारा तेनाकोन, जिम्बाब्वे के रक्षा मंत्री ओपाचार्म जिंगपांगे, तंजानिया के रक्षा मंत्री बासुंगवा इनोसेंट लुगा, कॉन्गो के रक्षा मंत्री चार्ल्स रिचर्ड मोंजो, आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री किरण ब्रुटियान। ये भारत का नया अलायंस है जिसमें भारत अपने सहयोगियों को हथियार दे रहा है, अपने लिए नई मार्केट तलाश रहा है और ऐसे ही मौके के लिए एयर शो काम आता है। इसलिए इस एयर शो में हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि वो अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। यही वजह है कि स्पेस वॉर में भी अब हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। सर, अगर मेक इन इंडिया की बात हो रही है, आत्मनिर्भर की बात हो रही है, और क्या क्या पॉलिसी सर आपकी तरफ से सर लाया जा रहा है देश की सुरक्षा की अगर बात करें तो? पहले हम तो एक आत्मनिर्भर प्रोग्राम में जो अभी गैप्स है, टेक्नोलॉजिकल गैप्स, उनको फिल करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में, R&D ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स में, इसके लिए जो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स, सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, उसका पूरा लिस्ट बनाया और लिस्ट हमने MOD का वेबसाइट में डाल दिया और इंडस्ट्रीज, R&D ऑर्गेनाइजेशन जो कर सकते हैं उनको आएंगे, उनको IDEX द्वारा या TDF के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के द्वारा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके R&D करके ये जो एग्जिस्टिंग गैप्स है जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं। यही नहीं, अब इंटरनेशनल बॉर्डर अब और भी ज्यादा पावरफुल होने जा रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी ने तैयार कर लिया है कम्युनिकेशन सेंटर। इसकी क्या खासियत है हम आपको बता रहे हैं। देशों में युद्ध होता है तो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर चौतरफा हमला करते हैं, यानी थल से तो हमला होता ही है, वायु से भी हमला होता है, आर्टिलरी से भी हमला होता है। और भविष्य में युद्ध की संभावना अगर होती है तो हमारी सेना की तैयारी कैसी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान टेक्नोलॉजी का और कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल और सबसे ज़्यादा उसको वेटेज दिया जाता है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशंस के आप एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते हैं। इस एरो शो में जेट पैक सूट भी आकर्षण का केंद्र बना जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। इसकी खासियत है कि ये एक ऐसा सूट है जिसे पहनकर इंसान जेट बन जाता है। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले इस सूट को पहनकर सैनिक 10 से 15 मीटर हवा में उड़ सकेंगे। ये सूट किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। जेट पैक सूट को पहनकर हमारे सैनिक उड़कर दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं। सर, ऐसी क्या खासियत है जो सेना इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कर रही है और सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, जितनी भी पब्लिक आ रही है इसे देखने एक बार ज़रूर आ रही है? जी, ये इसका खासियत इसकी साधारणता है, तो मतलब सिंप्लिसिटी, क्योंकि इतना छोटा सा इक्विपमेंट है और इसको पहन के जा सकते हैं और ये डीजल से पावर्ड होता है। हम 31 लीटर डीजल डालना पड़ता है इसमें और दाएं हाथ और बाएं हाथ में भी इंजन्स लगे रहते हैं। इसको थ्रस्टर्स बोलते हैं, गॉन्टलेट्स एंड द थ्रस्टर्स। और ये इंजन एरिया है, इधर से हवा खींचता है और इधर से ठंडी हवा खींचता है और गर्म हवा नीचे से फेंकता है। और इसका सेफ्टी के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। पायलट का सेफ्टी को बहुत ध्यान दिया गया है। एक सेफ्टी हेलमेट है, गॉगल्स होता है, गॉगल्स के ऊपर पूरा आपको डिस्प्ले आ जाएगा कि इसके अंदर कितना तेल है या कोई वार्निंग्स होता है कभी, मतलब तेल कम हो गया या कोई इंजन का हीट ज़्यादा हो गया, एल्टीट्यूड कितने में उड़ रहा है। इसका अगर कैपेबिलिटीज़ हम अगर देखा जाएंगे तो 8 से 9 मिनट तक एंड्योरेंस होता है इसका। हम हवा में 8 से 9 मिनट तक रह सकते हैं, या तो एक जगह में रह सकते, नहीं तो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो 10 किलोमीटर तक हम ट्रैवल कर सकते हैं इसमें। हवा में उड़ सकते हैं 10 किलोमीटर? यस, 10 किलोमीटर तक। अच्छा।
भारतीय नौसेना अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रही है, ताकि दुश्मन की हर एक चाल को नाकाम किया जा सके। इसके लिए फ्रांस की दसॉ एविएशन के राफेल मरीन और अमेरिका की बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। अब INS विक्रांत के लिए एक फाइटर जेट की तलाश हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट विमान। जी हाँ, यह विमान अभी सुर्खियों में है क्योंकि इसकी टक्कर जो है राफेल से हो रही है। दोनों में कौन बेहतर है इसकी तुलना की जा रही है। हालांकि फ्रांसीसी राफेल पहले से ही भारत का भरोसा जीत चुका है। अब बारी अमेरिकी विमान सुपर हॉर्नेट को उस पर अपनी पावर को कायम करना है। दरअसल भारत सिर्फ फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ड्रोन भी इस एयर शो में खूब चमक बिखेर रहे हैं, जिसमें से एक TAPS ड्रोन भी बेहद खास है, जो केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसे भी जल्द भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। तापस एक UAV होता है जिसमें हम उड़ाते हैं ताकि इसमें कोई पायलट नहीं रहता है, रिमोटली हम कंट्रोल करते हैं और उसमें डाटा लिंक्स रहता है जिसमें हम कमांड दे सकते हैं। और तापस सिर्फ अकेला एक एयरक्राफ्ट नहीं है, एक UAV नहीं है, ये काफ़ी सारे सेंसर्स को भी लेके चलता है। तापस के लिए हम रडार्स बनाते हैं, तापस के लिए हम इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स बनाते हैं, तापस के लिए हम EW सिस्टम्स बनाते हैं। इट इज़ लाइक ए मिनी एयरक्राफ्ट बट अनमैन्ड। तो हम जिस जगह पर खतरा होता है, जहाँ हमारा मैंड एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता है, वहाँ तापस जाता है। यानी बेंगलुरु में शुरू हुआ ये शो सिर्फ एक एयर शो नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर वाले प्लान को नई ऊंचाई देगा और साथ ही साथ दुश्मनों को बता और दिखा देगा कि अब हिंदुस्तान किसी भी मोर्चे पर किसी भी परिस्थिति में हर एक दुश्मन का डटकर सामना कर सकता है। इससे हमारी सेना की ताकत लगातार बढ़ेगी और इजाफा भी इसलिए होगा क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम, यानी हमारी फाइटर प्लेन कहाँ पर है, हमारे आर्टिलरी, हमारी तोपची कहाँ पर है, हमारे कमांडर्स कहाँ पे हैं, हमारे सैनिक किस रूट पे जा रहे हैं, पल पल की जानकारी जो है इस कंट्रोल रूम में मिलते रहेगी। बेंगलुरु से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।